अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया जागो। और वेलकम टू जागो दुनिया टुडे। आज बहुत बड़ा दिन है, आज नेशनल प्लांटेशन डे है। हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं सलमान गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, और राफे आलम। और आप दोनों से हम मिले हुए हैं, बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं। और सलमान गनी साहब तो वी नो नवाए वक्त किसी ने तजज़ियाकार जर्नलिस्ट, राफे आलम लॉयर, जर्नलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट। और आज एक और वजह भी है जश्न मनाने की, क्योंकि आज नेशनल प्लांटेशन डे है। और आज से हर साल 18 अगस्त को नेशनल प्लांटेशन डे मनाया जाएगा। इस साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड दरख्त लगाने पर पाकिस्तान को वर्ल्ड इंटरनेशनल सतह पे रिकग्नाइज किया गया है। एंड लिखा गया यहाँ पे कि पाकिस्तान सेट्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ट्री प्लांटिंग, beating India in a healthy and productive international competition, contributing to preserving fragile and endangered forests. And I'm wearing यहाँ पे on my hand, ये यूसुफ बशीर कुरैशी ने सिप्पी के ऊपर एक ये दरख्त बनाया है। और ये आपको आज आप ये जो इट्स एक्चुअली एक नेकलेस है, लेकिन ये नेकलेस मेरे लिए ज़रा ज़्यादा बड़ा था। इसकी छोटी वर्जन्स भी मिल रहे हैं और इसके बुंदे भी मिल रहे हैं। और ये खूबसूरत सिप्पी और ये नेकलेस कलेक्शन आप ले सकते हैं सेट आर्टिस्ट कम्यून से आज, क्योंकि आज आर्टिस्ट कम्यून में एग्जीबिशन भी है। इसकी हमने शूट भी की हुई है, वो हम आपको तस्वीर भी शेयर कर लेंगे। बहुत मुबारक हो आपको आज नेशनल प्लांटेशन डे गनी साहब। उम्मीद है कि हम किसी मामले में तो हम इंडिया से आगे हैं। तो ये दिस डिजायर टू ऑलवेज भी इंडिया से आगे, हाँ ये है। इंडिया का रिकॉर्ड मई में सेट हुआ था बाय द वे, इनको हमने 3 महीने भी नहीं दिए, 3 महीने में हरा दिया। क्या बात है। और आज आप कैसे नेशनल प्लांटेशन डे मनाएंगे? मैंने तो वैसे दरख्त लगाए हैं और आज और दरख्त लगा रहा हूँ। आज हमारी क्या कहते हैं लाहौर बचाओ तहरीक जो है, जो कि कनाल रोड के दरख्तों के कटने के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, उनके वो अखबार में ख़बर आई है कि वो हाई कोर्ट में नोटिस भी इशू हो गए ऑन अ स्टे एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू लुक इन टू ऑब्जेक्शंस बिफोर द प्रोजेक्ट प्रोसीड्स। तो ये हमारा दिन है एनवायरमेंटलिस्ट का। और पाकिस्तान में इस साल 5 लाख, मेरी बहुत बोंगी उर्दू है, 5,41,176 पौधे लगाए गए हैं। मुबारक हो, मुबारक हो सबको, बहुत 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 मुबारक हो। और मैं आपको बताती जाऊँ, खूबसूरती के अलावा, सुकून देने के अलावा, जनरल एस्थेटिक्स के अलावा इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स जो हैं लातादाद हैं दरख्तों के। And climate control is obtained by moderating the effects of sun, wind and rain. Radiant energy from the sun is absorbed or deflected by leaves on deciduous trees in the summer and is only filtered by branches of deciduous trees in winter. मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव किया था ये इन्होंने मैंग्रोव फॉरेस्ट में किया था सिंध में। That's right. जो कि 70s में कहते थे कोई तकरीबन 250,000 एकर्स का फॉरेस्ट होता था, और 1991 में ये 80,000 एकड़ से कम गिर चुका था। इसकी वजह से सी वाटर इंट्रूजन हुई है, सैलिनाइजेशन हुई है। अब रिपोर्ट्स आती हैं कि सिंध के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 1.2 मिलियन एकर्स जो हैं वो सैलिनाइज्ड हो गए हैं, वहाँ के लोग जो हैं डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अ ब्यूटिफिकेशन ड्राइव, ये तो लोगों की लाइवलीहुड को बचा रहा है राइट नाउ। दी डाउनफ्लो कोतरी, जो इंडस वाटर का जो पानी नीचे आता है कोतरी बैराज से, उसको 8 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा होना चाहिए। इस वक्त 2 मिलियन एकड़ फीट बह रहा है। उसकी वजह से जो इंडियन ओशन है वो अपस्ट्रीम आ रहा है, इट डजंट हैव द कैपेसिटी टू बी पुश डाउन बाय द रिवर फ्लो, उससे डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं। स्वात तालिबान वाओ अटैक्स आफ्टर रमज़ान। तालिबान स्पोक्समैन ने स्वात से कहा है ऑन मंडे के उनके आदमी जो हैं अटैक्स दोबारा से शुरू कर लेंगे। उन्होंने कुछ अरसे के लिए रमजान के लिए अपनी एक्टिविटीज पे। वैसे एक चीज मैं नोट करता हूँ पाकिस्तान में, ये रमजान के दौरान जी सब कुछ जो है ना ईद के बाद होता है। अगर आप किसी हुकूमती दफ्तर जाएं, वो कहेंगे जी ईद के बाद आ जाएं, हो जाएगा। अगर आप पे चेक करें, अब तालिबान भी कह रहे हैं कि जी हम ईद के बाद शुरू करेंगे। चले एक पॉजिटिव बात ये हुई है कि ऑपरेशन किसी हद तक नतीजा खेज हुआ है। मेरा ख्याल अब तालिबान का बुखार, लेकिन हमें खबरदार नहीं रहना चाहिए। हमें और इशू देखें, इस वक्त कौम के और बहुत सारे इशूज हैं। तालिबान इतना बड़ा इशू नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के इशू गुर्बत है, महंगाई है, पसमानदगी है, बेरोजगारी है, जहालत है, उन पे भी पेशरफ्त करनी चाहिए। और ये जो अभी हमने अपने भाइयों बहनों को वापस भेजा है स्वात, बुनेर, मलाकंड में, तो ये जो धमकी एक मिली है रमजान के बाद की, इसके बारे में हमें ये धमकियों का सिलसिला उस मूवमेंट को या उस ऑपरेशन को जारी रखने का एक जवाब है। बात यह है कि अगर ये सारा कुछ क्यों हुआ,
اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے اندر ایک احساس محرومی تھا, ان کے مسائل حل نہیں کیے. یہ معاملہ صرف وہاں تک کا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اگر پاکستان کے عوام نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ قائم کی ہے تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو لوگوں کے اور خصوصاً غریب لوگوں کے اور اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے, تاکہ ملک کے اندر استحکام آئے گا تو لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا. پھر نہ طالبانائزیشن ہوگی, نہ انتہا پسندی ہوگی, اور نہ دوسرے معاملات چلیں گے. پیپلز پارٹی favors reconciliation in Musharraf's case. زرداری کا اسٹیٹمنٹ ہے, Parliament will decide ex-army chief's fate. President نے کہا ہے کہ the thirst for revenge against the former president should be quenched by reconciliation, and the Pakistan People's Party government had not ordered the filings of a case against Musharraf in line with Benazir Bhutto's philosophy of reconciliation. To another question, Zardari said the 17th constitutional amendment was dead. دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے کہ جنرل مشرف صاحب کی جہاں پالیسیز کا تسلسل اس ملک کے اندر چل رہا ہے تو آج وہ انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت نے رہنا ہے, جمہوری اداروں نے فروغ پانا ہے اور انہیں فعال رکھنا ہے, تو کوئی ایسے آپ کو فیصلے ضرور کرنے پڑیں گے کہ آنے والے وقت میں کوئی طالع آزما اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کے اندر جمہوریت کی بساط نہ سمیٹ سکے. جنرل مشرف کی وجہ سے پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا. جنرل مشرف کی وجہ سے آج جن بحرانوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سارے ان کے دور کے پیدا کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہیں آپ جیل بھیجوائیں, لیکن علامتی سزا ضرور ہونی چاہیے. درخت لگا زمین میں حکم ہے یہ دین میں. ایک درخت 84 بچوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے. 84 بچوں کو ایک درخت آکسیجن فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ جو معاشی اور اکنامک بینیفٹس ہیں درختوں کے استعمال سے, آپ دیکھیں کہ اگر ایک گھر درخت کے چھاؤں اور سائیں سے پروٹیکٹڈ ہے تو ایئر کنڈیشننگ کی کاسٹ کم ہوئے گی, ادھر ہیٹنگ کاسٹ بھی کم ہوئے گی. جب ایک ونڈ بریک آئے گا, ٹریز انکریز ان ویلیو فرام دا ٹائم دے آر پلانٹڈ, یعنی کہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے یہ, وائز انویسٹمنٹ آف فنڈز, بیکاز لینڈسکیپڈ ہومز آر مور ویلیوبل دین نان لینڈسکیپڈ ہومز, یعنی کہ وہ زمین وہ پراپرٹی جس پہ درخت ہیں وہ زیادہ مہنگی ہے اور زیادہ اس میں زیادہ آئی سپوز wise investment hai. The savings in energy costs and the increase in property value directly benefit each home owner. Lowered electricity bills are paid by customers when power companies are able to use less water in their cooling towers, build fewer new facilities to meet peak demands, use reduced amounts of fossil fuels in their furnaces, and use fewer measures to control air pollution. اور segment ختم ہوا چلا. بہت دنوں بعد غنی صاحب, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر جلدی سے ملاقات ہوئے گی. رافع عالم, see you very very soon.